गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाल ही में हुआ बांग्लादेश इलेक्शन में बीएनपी को काफ़ी बहुमत मिली और ये जीत बीएनपी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंडिया के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में जो तीन पार्टियां है, एक है आवामी लीग, बीएनपी और जमाती इस्लाम। यहाँ पे एक मेजर मैटर ये रहता है कि आवामी लीग जो रूलिंग पार्टी था, उनका प्रेसिडेंट उनका प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना था, उनको वहाँ से खदेड़ा गया था बाय मूवमेंट ऑफ जेनजी और उनका सपोर्ट में था जमात। तो जमात जब जेनजी के साथ वहाँ पे रूल कर रहे थे एज ए इंटरम गवर्नमेंट के हिसाब से, और वहाँ पे एज ए एडवाइजरी डॉक्टर यूनिस बैठे थे, तब इंडिया के साथ बांग्लादेश का एक डिस्टेंस बन गया था। वो डिस्टेंस के लिए बिजनेस भी अफेक्टेड हो रहे थे, फिनेंशियल बहुत सारा जो रिलेशन है वो भी अफेक्टेड हो रहे थे, और इंटरनेशनल रिलेशन में भी इंडिया और बांग्लादेश का एक दूरिया काफ़ी हद तक बन गया था। बांग्लादेश का इंटरम जो बॉडी था, वहाँ पे गवर्नमेंट थे, उसका चलते वहाँ पे काफ़ी माइनॉरिटी के ऊपर में अत्याचार हो रहा था और इसके चलते इंडिया में काफ़ी उसके ऊपर नाराज थे। इवन कि वहाँ का जो लोकल पब्लिक है, उनका भी जो होप था, वो भी सोच रहे थे कि आवामी लीग जाने के बाद एक अच्छा गवर्नमेंट बनेगा, रूलिंग पार्टी बनेगा। वो भी काफ़ी हद तक इस जमात और सपोर्टेड जो गवर्नमेंट था उसके ऊपर कुछ हद तक नाराज थे। वो लोग भी चाहते थे कि एक फेयर इलेक्शन हो और उसके बाद एक रूलिंग गवर्नमेंट वहाँ पे बने जो बांग्लादेश को एक डेवलपमेंट कंट्री बनाए और अच्छा सरकार का सर्विस और वगैरह प्रोवाइड करे। पर इसके चलते जो अभी इलेक्शन हुआ है, उसमें आवामी लीग पहले से ही इस इलेक्शन को रिजेक्ट किया था, इसमें पार्ट नहीं था। बीएनपी और जमात, ये दोनों के बीच में ये इलेक्शन हुआ। पर मजे के बात यही है, इंटरेस्टिंग यही है, ये बीएनपी और जमात इस्लाम, ये दोनों पार्टी ही मिलके गठबंधन में आके 2001 से लेके 2006 तक आवामी लीग के अगेंस्ट में सरकार बनाए थे। दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ में थे और आवामी लीग के अगेंस्ट में थे। जमात जो 1941 में इस्टेब्लिश हुए थे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का सबसे बड़ा इस्लामिक पार्टी है, वो 1971 में जब इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का फ्रीडम फाइटिंग चल रहा था, फ्रीडम वॉर चल रहा था, उसमें इंडिया बांग्लादेश के सपोर्ट में थे। उस टाइम जमात पाकिस्तान के सपोर्ट में आए, वो बोला था, उसके सपोर्ट में थे। वो चाहते थे कि बांग्लादेश जो तब का ईस्ट पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान से अलग ना हो और पाकिस्तान के साथ ही जुड़ा रहे। पर जो दूसरा फ्रंट था, आवामी लीग पार्टी था, वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्त कराना चाहते थे, फ्रीडम कराना चाहते थे, और वो इंडिया का सपोर्ट लेके बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाया। उसका जो हेड था वो था मुजीबुर रहमान। आफ्टर बांग्लादेश फ्रीडम, वहाँ का प्रेसिडेंट जो थे वो था जियाउर रहमान। जियाउर रहमान आवामी लीग का चलते धीरे धीरे वहाँ का प्रेसिडेंट होने के बाद वो फ्रीडम फाइटर भी थे वहाँ पे। वो क्या किया, 1978 में खुद का और एक पार्टी बनाया जिसका नाम था बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बीएनपी और आवामी लीग, ये दो पार्टी आगे जाके सबसे बड़ा दो फ्रंट बन गए। बीएनपी के साथ जमात थे और आवामी लीग दूसरा छोटा छोटा पार्टी लेके एक मजबूत पार्टी बन के अभी तक रूलिंग कर रहा था। एज ए शेख हसीना उसका रिप्रेजेंटेटिव था और बीएनपी का रिप्रेजेंटेटिव था खालेदा जिया, और खालेदा जिया के साथ था जमाती इस्लाम। जमाती इस्लाम थोड़ा सा इंडिया का एंटी रहा हुआ है,
भीतर भीतर सब बोलते रहते हैं कि जमाती इस्लाम का इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है, तो जमाती इस्लाम के साथ बीएनपी का रिलेशन रहने से बीएनपी को भी इंडिया का एंटी इंडिया माना जाता था। पर ये इलेक्शन, रिसेंट इलेक्शन बांग्लादेश का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। सभी का नज़र इसमें था और इसमें आवामी लीग था ही नहीं, जो इंडिया का वन काइंड ऑफ फ्रेंडशिप पार्टी था। इसमें जो पार्टी था एक बीएनपी और जमात। जमात तो पहले से ही एक सोच रखने वाला पार्टी है जो पाकिस्तान का सोच रखते हैं, पर वो डिक्लेयर करते कि वो है नहीं। पर सबका नज़रिया यही है कि जमात आने के बाद और जेएनजी आने के बाद वहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी खराब हुआ है। एंटी अगेंस्ट मूवमेंट भी इंडिया के अगेंस्ट में हुआ है। तो जमात इंडिया के बारे में एंटी सोचते हैं, ये एक ख्याल सबका नज़रिया में है। और शेख हसीना वहाँ से निकलने के बाद जो इंटरम गवर्नमेंट थे या डॉक्टर यूनिस वहाँ का जो एडवाइजरी थे, उनसे भी जमात के सपोर्ट में वो गवर्नर एज ए इलेक्टेड पार्ट थे, एडवाइजरी पार्ट थे। उनका रहते भी इंडिया के साथ एक काफ़ी डिस्टेंस बन गया था एज ए रिलेशन, जो बहुत बड़ा सपोर्ट इंडिया हमेशा बांग्लादेश को करता था। जो नेचर ऑफ इंटरनल बिजनेस रिलेशन था वो भी काफ़ी हद तक डिस्टेंस में आ गया था। तो इंडिया के पास अभी जो ये इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन काफ़ी अच्छा तो नहीं है, बोला नहीं जाएगा, पर काफ़ी बुरा भी नहीं है, क्योंकि बीएनपी जो जमात के साथ था पहले, वो अभी टोटली जमात के अगेंस्ट में है। पर दोनों का बोलना कि इलेक्शन में जीतने के बाद शेख हसीना को वो बांग्लादेश में फिर से लेके आएगा, उसका फिर से विचार किया जाएगा। और शेख हसीना इंडिया के पास आश्रय लेके रहा है, एज ए शेल्टर लेके है। तो बीएनपी जब रूलिंग में रहेगा तो इंडिया को अगर वो बोलेगा कि आप शेख हसीना को लौटाओ, और शेख हसीना को अगर इंडिया नहीं लौटाएगा तो रूलिंग बांग्लादेश में पार्टी और रूलिंग गवर्नमेंट के साथ इंडिया का रिलेशन थोड़ा सा तो डिस्टेंस रहेगा, ये तो मैटर करता है। पर कंपेयर टू जमात और जेएनजी ये सब का चलते शायद बीएनपी के साथ इंडिया का रिलेशन थोड़ा सा अच्छा हो। क्यों? क्योंकि बीएनपी का जो प्रेजेंट हेड है तारिक रहमान, उन्होंने डिक्लेयर किया था पहले से ही कि बांग्लादेश सब देश के साथ अच्छा रिलेशन करेगा, इवन इंडिया के साथ भी एक अच्छा रिलेशन वो मेंटेन करेगा। हमारा इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, बधाई दिया है। देखा जाएगा कि शायद बीएनपी के साथ इंडिया का रिलेशन, बांग्लादेश के साथ इंडिया का रिलेशन एक मजबूत रिलेशन बने। जो दूरियां इंडिया के साथ बांग्लादेश का बन गया है वो काफ़ी हद तक नज़दीक हो, ये सबका आशा है।